बिहार की राजनीति हमेशा से ही सत्ता, जातीय समीकरण और रणनीति का एक जटिल शतरंज रही है। इस शतरंज में हर खिलाड़ी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ता है। इसी जटिल खेल में एक नाम लगातार चर्चा में रहा है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें परिवार, संगठन, दल बदल की राजनीति और सत्ता की रणनीति शामिल है। आज वे बिहार की राजनीति के शीर्ष स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इस यात्रा के पीछे एक लंबी कहानी है, जिसमें ताकत भी है, विवाद भी है और रणनीति भी है। बिहार में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो चुकी है। राज्य को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजनीतिक डीएनए और पारिवारिक विरासत। सम्राट चौधरी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। इसका सीधा असर उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर पड़ा है। बचपन से ही उन्हें राजनीति का माहौल मिला है। जनसभाएं, चुनावी रणनीति, जातीय समीकरण और यहां तक कि संगठनात्मक राजनीति भी। ये वो वातावरण था जहां पर राजनीति केवल करियर नहीं, बल्कि जीवन शैली होती थी। इसी वजह से उनका राजनीतिक डीएनए पहले से ही तैयार था, जहां सत्ता, संघर्ष और संगठन तीनों एक साथ चलते थे। शुरुआती राजनीति और उभरता हुआ नेता। 1990 के दशक का बिहार राजनीतिक रूप से अत्यंत स्थिर था। ये वही दौर था जब जातीय राजनीति अपने चरम पर थी और हर नेता को अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती थी। सम्राट चौधरी ने इसी दौर में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी छवि एक आक्रामक, स्पष्टवादी और संघर्षशील नेता से बनी। उनकी राजनीति की शैली शुरू से ही टकरावपूर्ण रही है, जहां वे सीधे मुद्दे पर बोलते थे और पीछे हटने की बजाय सामने से मुकाबला करना पसंद करते थे। मजे की बात यह है कि जिस आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी का सम्राट चौधरी विरोध करते रहे हैं, उन्हीं लालू यादव की पाठशाला में सम्राट चौधरी ने राजनीति के क ख ग को सीखा था। उन्होंने आरजेडी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 19 साल की उम्र में बने मंत्री। सिर्फ 19 साल की उम्र में पहली बार मंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया गया था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उस समय सम्राट चौधरी की बर्खास्तगी का कारण उनकी उम्र को लेकर हुआ विवाद था। उनके खिलाफ जालसाजी, गलत बयानी, झूठी घोषणा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का भी आदेश दे दिया गया था। दरअसल सम्राट चौधरी तत्कालीन आरजेडी सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके लिए एक खास विभाग भी बनाया गया था। बताया तो ये भी जाता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया है, तब उसी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी उम्र को लेकर विरोध शुरू किया था। कम उम्र के कारण राज्यपाल द्वारा उनको हटा दिया गया था। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने एक नई राजनीतिक पहचान बनाई। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर। राजनीति में एंट्री साल 1990। बीजेपी से पहले आरजेडी और जेडीयू में शामिल थे। बीजेपी में कैसे बने सम्राट? सम्राट चौधरी का भाजपा में उदय किसी फिल्म से कम नहीं था। 2018 में भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कम समय में केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता। बीजेपी को बिहार में एक ऐसे ओबीसी चेहरे की तलाश थी जो नीतीश कुमार के लवकुश आधार मतलब कुर्मी कोयरी आधार में सेंध लगा सके। कुशवा समाज से आने वाले सम्राट इस खांचे में पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। उन्हें 2023 में बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। सम्राट चौधरी का करियर टाइमलाइन। साल 1990 के दशक में शुरुआत, जब आरजेडी का दौर था। साल 1999 कृषि मंत्री बने रावड़ी सरकार में। जेडीयू का दौर, नीतीश के साथ जुड़े। साल 2014 शहरी विकास मंत्री बने मांझी सरकार में। साल 2017 बीजेपी में एंट्री ली। साल 2018 बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बने। साल 2021 पंचायती राज मंत्री बने। मार्च 2023 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने।
जनवरी 2024 डिप्टी सीएम बने और 20 नवंबर 2025 जब दोबारा डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्री भी बने। सम्राट ने तोड़ी कई परंपराएं। दरअसल सम्राट चौधरी ने मंत्री बनने से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में कई परंपराओं को भी तोड़ दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के दूसरे ऐसे नेता हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद अब सीएम बने हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर अब तक एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव के अलावा पहले उप मुख्यमंत्री बनने वाले अनुग्रह नारायण सिंह भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए थे। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी के 5 विवादित किस्सों की। पहला, जब नीतीश कुमार सीएम पद पर थे तब सम्राट चौधरी ने एक कसम खाई थी कि जब तक आप मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे तब तक मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पगड़ी को उतारकर अयोध्या में राम मंदिर में अर्पित कर दी थी। दूसरा, उम्र में हेरफेर को लेकर भी सम्राट चौधरी विवादों में घिरे रहे थे। बताया जाता है कि जब सम्राट चौधरी पहली बार मंत्री बने थे तब उन्होंने अपनी कम उम्र दिखाई थी। सम्राट के दस्तावेजों में उनकी उम्र 26 साल है, जबकि उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 31 साल थी। तीसरा, सम्राट चौधरी पर हत्या के आरोप भी लगे हैं। बताया जाता है कि सम्राट चौधरी पर 1995 में तारापुर में एक साथ हत्या करने के मामले के कई आरोप हैं। आरोप है कि उन्होंने खुद को नाबालिग बताकर जेल से रिहाई पाई थी, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को घेरा था। चौथा, सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। बताया जाता है कि सम्राट चौधरी ने अपनी उच्च शिक्षा तमिलनाडु से पूरी की थी, लेकिन उनके एक चुनावी हलफनामे में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री का जिक्र है। उसी डिग्री को लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी मैट्रिक फेल हैं, तो उन्हें ये उपाधि कब दी गई। पांचवा, पटना में एलपीजी गैस को लेकर चल रहे संकट के बीच एक नया विवाद सामने आया था। पटना की गैस एजेंसी के संचालक ने दावा किया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लोग उनकी एजेंसी पर आए और गोदाम से 4 से 5 भरे एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर चले गए। हालांकि उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। सत्ता का खेल हमेशा चलता रहता है। चेहरे आते हैं, चमकते हैं और फिर इतिहास के पन्नों में बदल जाते हैं। सम्राट चौधरी इस समय उस मोड़ पर है जहां राजनीति उन्हें लिख भी रही है और उन्हें परख भी रही है, और शायद कुछ सालों बाद ये कहानी और भी बड़े मोड़ पर पहुंच सकती है, जहां आज का सत्ता केंद्र कल का इतिहास बन जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।